अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेंगू के बारे में बहुत सारे अहबाब ने, बुज़ुर्गों ने, बहनों ने, बेटियों ने, माओ ने इरशाद फरमाया, तो मैं भी कुछ अर्ज़ कर देता हूँ जो तजुर्बे के मुताबिक और अपने प्रोफेशन के मुताबिक। अल्लाह का शुक्र, इसकी इमरजेंसीज तो मैं घर बैठे निपटा देता हूँ बगैर किसी दवा इलाज के। तो बहरहाल सबको मालूम होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में कोई परेशान न हो। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंगू के अलामात समझ लीजिए कि होता तो आपके यही आवारा किस्म के मच्छरों से जिसको आप डेंगू कहते हो, और इनके जो काटने का टाइम है ना, तकरीबन रात के 12 बजे से सुबह कच्चे सूरज तक चलता है, यानी कि कह लीजिए कि सुबह 8 बजे 9 बजे तक इनकी टाइमिंग होती है, जो ड्यूटी टाइमिंग है इनकी ये है। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ पानी में कसरत होती है, जिन इलाकों में गंद बला कचरे की और गलाजत की, जहाँ का म्यूनसिपल सही काम नहीं कर रहा होता या काम करने में नहीं पूरा रिस्पॉन्स कर पा रहा होता, तो वहाँ तो ये ज़्यादा होगा ही होगा। तो बेसिक वजूहात तो खैर आपको सब पता है कि मच्छर से होता है और उस मच्छर का नाम डेंगू रख दिया गया है। तो ये भी जब ये डेंगू भाई काट लेना किसी को तो परेशान नहीं होना है। एक बात तो रोज़े रोशन की तरह सबके इल्म में है कि जनाब अली के पपीते का पत्ता ले लो, उसको तोड़ लो, एक पत्ता उसको क्रश करो, क्रश करके कुछ लोग ग्राइंड करो और उसको निचोड़ लो उसके पानी को। अब जितना पानी आया इतना ही उसमें ताज़ा फ्रेश दही मिला के हल करके पिला दो बंदे को, और ये बड़ा खुश जायका होता है, बस जायके की नहीं होती इसमें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो एक दफ़ा रोज़ाना काफ़ी है, 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए बस बहुत है। और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हालात तो दिन में 2 दफ़ा दे दें, 3 दिन दे दें, 3 दिन में 6 खुराक पूरी कर दें, ठीक है। काम ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो अब पपीते का पत्ता हर जगह तो नहीं होता, एक पपीते के पत्ते के पीछे क्यों पड़ जाए, मतलब है कि पपीते के पत्ते के पीछे तो वो पड़ेगा ना जिसको केमिस्ट्री ना पता हो। अगर आपको केमिस्ट्री पता है तो फिर समझ लीजिए कि पपीते का पत्ता भी असाबी होता है, रीठा भी असाबी होता है, और इसी तरह मूसली सफ़ेद भी असाबी होती है, और इसी तरह जनाब अली अस्पगोल की भूसी भी असाबी होती है। तो सारी बातें दिमाग में रखें। तो पपीते का पत्ता इजीली मिल गया तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, नो टेंशन, आपका काम होगा, ठीक है। काम कैसे होगा? काम ऐसे होगा कि 1 बड़ा चम्मच अस्पगोल की भूसी, 1 बड़ा चम्मच ताज़ा दही, सुबह निहार मुँह अस्पगोल की भूसी और ताज़ा दही, एक बड़ा चम्मच। ये दुनिया को पता ही नहीं कि है क्या चीज़, हाँ जी, दुनिया को नहीं पता। ये उन इलाजों में भी दी जाती है जहाँ खतरा हो कि यार ये इलाज 6 महीने ले लेगा, 8 महीने ले लेगा, और वो इलाज को 1 महीने में रिजल्ट बनाना है आपको, तो उस वक़्त भी उस इलाज में आपकी चीज़ की, आपके मीडियम के मिजाज के एतबार से अगर स्पेस मिल रहा है तो वो दवा इन चीज़ों से दी जाती है, उसमें टाइम बचता है। जो इलाज 6 महीने, 1 साल, 4 महीने लेना है वो 1 महीने में फाइनल हो जाता है, 29 दिन में फाइनल हो जाता है, रिपोर्ट क्लियर आ जाती है, ठीक है। तो ये इंतहाई मुफीद तरीन चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो एक बहुत बड़ा राज है वो ये है कि दही अस्पगोल की भूसी एंटी सोजिश है, एंटी सोजिश, सूजन को ख़त्म करती है। सॉफ्ट टिश्यू के ट्यूशन, आपके ऑर्गन के ट्यूशन, इनर टिश्यू के सूजन, कोई भी सूजन हो उसको गिराती है। उससे क्या होता है कि किसी भी दवा की, किसी भी हर्बल के अज्जा की जो है इम्प्लीमेंट आसान हो जाती है, काबिल हज़म हो जाता है जिस्म को, ठीक है। आपकी बहुत सारी चीज़ें हाजमे का किरदार अदा करती हैं, ठीक है। आपका सिर्फ मैदा हाजमा नहीं कर रहा, और चीज़ें भी हजम करती हैं। जैसे आपका पेंक्रियाज है, लबलबा है, इसकी भी निज़ाम हाजमा ख़राब हो जाती है ना, इसके ऊपर भी झिल्ली चढ़ जाती है, बलगमी झिल्ली चढ़ जाती है, तो ये भी मिठास को, ग्लूकोज को हजम करने से कासिर हो जाता है, इसको भी बदहजमी हो जाती है। जनाब अली पेंक्रियाज, लबलबे की बदहजमी जो है वो शुगर करती है। तो ये जो सारे मामलात हैं ना जिसमें आपको खतरा होगा कि बाजी का कोई यूनिट ने अगर आपकी दवा को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने हजम नहीं किया, तो कहीं दवा सिलो ना हो जाए, तो फिर आपको वो दवाएं जो हैं अस्पगोल की भूसी और दही 1-1 चम्मच से देनी पड़ती हैं, अपने टाइम के मुताबिक, अपने मिजाज के एतबार से। तो ये दूसरी चीज़ भी है आपके पास। तो ये चीज़ ज़्यादा आसान है। ज़रूरत क्या है कि आप पपीते के पत्ते के पीछे दौड़े चले जा रहे हो। अगर आप मिजाज को समझते हो तो आपने देखा वो भी असाबी मुहर्रिक है, ये भी असाबी मुहर्रिक है। तो असाबी मुहर्रिक के आपने कोई भी चीज़ उठा ली, आपके पास खरबूजा पड़ा है, खरबूजा काट के उसको दही में शेक करके ग्राइंड करके पी गए, वो भी यही करेगा, क्योंकि इस केस में प्लेटलेट्स गिरते हैं, प्लेटलेट्स गिरेंगे, और जनाब वाली दूसरी कि तमाम आसाब में दर्द होगा, सर में, गर्दन में, कंधे में, पीछे मोंडों में दर्द होगा, इवन के हड्डियों के जोड़ों में भी दर्द आपको फील होगा। और इसमें अगर कहीं से जनाब वाली आपको पानी निकलता हुआ महसूस हुआ, खून जैसी कैफियत, तो वो आम पानी की तरह नहीं होगा, वो पीला जर्द होगा। बुखार होगा, बुखार भी इसका छोटा मोटा नहीं होगा, सीधा सीधे 104 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नानी दादी याद करा देता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड जब थर्मोमीटर पे लिखा हुआ आता है। तो ये सारी अलामात में डेंगू का जो वेपन है एंटी डेंगू, वो मैंने आपको बता दिया
कि पपीते का पत्ता मिल जाता है, दही मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं प्रॉब्लम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने जनाब वाली सीधा सीधा अस्पगोल की भूसी 1 बड़ा चम्मच, बालिगों के लिए 1 बड़ा चम्मच दही ताज़ा, दही ताज़ा मतलब दुकान से लाना है, दही वो ने फ्रिज में 21 दिन से पड़ा हुआ था, वो जो 21 दिन से फ्रिज में पड़ा है ना, उसको उठा के फेंक दें, वो दही नहीं, प्योर सुजाक है। वो अक्सर होता है ना, बंदा नामर्द हो गया, रिपोर्ट कराई, स्पर्म सीमन की रिपोर्ट में सुजाक आ रहा, पस सेल आ रहे हैं। पस सेल कहां से आते हैं भाई, कहां से आते हैं पस सेल? पस सेल आते हैं पुराने बासी सड़े हुए दही को खाने से। जी, दही जो है सेकंड स्टेट में जब मॉडरेट होकर खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है, कड़वा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो ये 4 नंबर पे चला जाता है। 4 नंबर बोले तो कार्बालिक एसिड। कार्बालिक एसिड क्या है? सुजाक। सुजाक समझते हो? इसका अंग्रेजी में मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कौम परेशान हो जाएगी, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, सुजाक कहते हैं, ठीक है। सुजाक को आप वैल्यू रिपोर्ट में, स्पर्म सीमन की रिपोर्ट में देखते हो तो उसमें पस सेल लिखा हुआ होता है, ठीक है। जब तक ये पस सेल रहेगा, मर्द की सारी मर्दांगी की रिपोर्ट सही होते हुए भी काम नहीं करेगी, साहिब औलाद नहीं होगा। तो पता चला पुराना बासी सड़ा हुआ दही कभी भी नहीं खाना, नामर्द हो जाओगे। तो ये एहतियात आपने करनी, ताज़ा दही मिलाया और जनाब 1-1 चम्मच अस्पगोल की भूसी दही मिला के हल करके पी गए, तो ये मसला तो हल हो गया। बुखार आपका नीचे आना शुरू हो गया, सोजिश, सूजन, गर्मी, टेम्परेचर, वही तो बुखार है ना। सोजिश, सूजन, गर्मी, टेम्परेचर, यही बुखार कहलाता है। तो ये सारे का सारा निमट गया, आप हालत अमन में आना शुरू हो गए। लेकिन ये जो कंधों का, पट्ठों का दर्द है ना, ये टाइम लेता है, तो टाइम इसको भी नहीं देना है, इसको भी उड़ा के फेंक देना है। इसके बाद ये क्या था, ये मरज कौन सा था? आसाबी ना, डेंगू आसाबी है ना, मलेरिया भी आसाबी, टाइफाइड भी आसाबी है। तो इसको आपने मार तो दिया, तो इसका इलाज कहां से करोगे? दर्द का, अंदर का इलाज तो आपने कर लिया, दही भी उजलाती 2 मुहर्रिक है ना, मुफर्रा है, ठीक है, वहां से भी आपने मस्कुलर यूनिट उठाया था। और आसाबी कैफियत में आसाबी चीज क्यों इस्तेमाल की? पपीते का पत्ता क्यों इस्तेमाल किया? और आपने जनाब अली खरबूजा क्यों इस्तेमाल किया? या आपने अस्पगोल की भूसी क्यों इस्तेमाल की? इसलिए कि अक्सर औकात जब पानी की मोटर में पानी नहीं ना आ रहा होता, हैंड पंप होता था पुराने दौर में, पानी नहीं था, तो ऊपर से ना थोड़ा सा पानी डालते थे, पानी को पानी डालते थे जनाब अली, ताकि वो लालच में आए कि हाय हमारा कोई जानने वाला आ गया, वहीं पे ठक करके 6 फायर मारे। ये फायर मारने वाली बात है कि आप जनाब पपीते के पत्ता या अस्पगोल की भूसी या खरबूजा जो है वो दही में क्रॉस करके देते हो। जंग समझ में आ रही है? आ जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी अच्छे बच्चे बन जाओगे। अब बचा दर्द, ये आपने सारा डेंगू निपटा लिया आपने, हर बंदे का डेंगू निपटा सकता है, नो टेंशन, कुछ नहीं डेंगू। हम खाए मखाए इतने से मच्छर से डरा हुआ इंसान। मसला ये है कि दर्द खत्म करना, दर्द खत्म करने के लिए कोई भी मस्कुलर यूनिट ले लो 3 नंबर का, उसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन चीज लौंग का तेल है। अब लौंग का तेल किधर ढूंढने जाए मार्केट में? तो भाई आयोडेक्स तो मिल जाती है ना करीब के मेडिकल स्टोर में। हाँ, वो अलग बात है कि जब हालात इस किस्म के होते हैं तो वो भी ऊपर ही रेट पे बिक्री होती है, नहीं जी शार्ट है, नहीं आ रही फलाना डिमाका, भाई अभी जरूरत है, अभी नहीं आ रही, तो आयोडेक्स लेके रख लेना। आयोडेक्स जो है वो लौंग के तेल पर बेस करती है, ठीक है। वो आपने नरमी से मल दी, जरा तेज हाथ चला दिया, यकीन कीजिए जैसे आपका आयोडेक्स की मालिश के टेम्परेचर पैदा होगा तो बुखार के टेम्परेचर को उड़ा देगा। बुखार का टेम्परेचर आसाबी था, इसका टेम्परेचर उजलाती है, मार देगा उसको, खत्म हो जाएगा। अक्सर औकात सुना होगा ना, गर्मी का तोड़ गर्मी होती है, सही है। और बंदे का दर्द से जान छूट जाएगी, बंदे की तकलीफ से जान छूट जाएगी। बंदा आपको दुआएं दे रहा होगा, बंदा कहेगा अरे आप तो मसीहा हो, मैं 5 दिन से तकलीफ में था, आपने 1 खुराक पिलाई और आयोडेक्स लगाई और मैं ठीक हूं, आपके हाथ में दस्त से शिफा है। बंदा आपके हाथ चूमेगा, फिर अपने हाथ जेब में डालेगा, कुछ निकाल के आपकी जेब में डालेगा, कितना मजा आएगा, है ना। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।